नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं, जो कि विक्रम नाम के लड़के के साथ घटी थी। और इस घटना में दोस्तों विक्रम की डेथ हो गई थी। और ये जो कहानी है पूरी की पूरी उसके दोस्त सोनू ने शेयर करी थी। और सोनू ने एक एक इंसिडेंट बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ जो विक्रम था। और ये कहानी दोस्तों यूपी की है। तो अब कहानी को बिना देरी करते हुए बातों बातों में शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये जो कहानी है या फिर ये जो घटना है यूपी की घटना है, जो कि विक्रम के साथ घटी थी और उसके दोस्त सोनू ने शेयर की है। तो हुआ कुछ ऐसे था दोस्तों, विक्रम जिस कॉलेज में पढ़ता था, जो कि एक मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पर रैगिंग हुआ करती थी। यानी जो सीनियर्स लोग थे जूनियर्स को डांटते थे, उन्हें डरा धमका कर काम करवाते थे। वो जो भी कहते थे उन्हें करना पड़ता था। और वो जो मेडिकल कॉलेज था, काफ़ी लोग इस दबाव में आ गए थे। जो जूनियर बच्चे थे वो काफ़ी दबाव में रहते थे और सीनियर्स से देखते ही टला करते थे कि कोई काम ना बता दे या फिर कोई उल्टा सीधा ना करवा दे। तो ऐसा ही कॉलेज में होता था। और ये रैगिंग दोस्तों हमारे भारत में अब भी चल रही है, जिसके कारण काफ़ी लोगों की डेथ भी हो चुकी है। ज़्यादा डिप्रेशन या फिर प्रेशराइज होने के कारण हुआ है। तो विक्रम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे ही वो अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, वो सेकेंड ईयर उसका चल रहा था, तभी जो उसके सीनियर्स थे उसे डराते थे, धमकाते थे। होता कुछ ऐसे था, बहुत सारे बच्चे जो जूनियर्स थे उन्हें सीनियर्स इकट्ठा कर लेते थे और उनसे उल्टे पुल्टे काम करवाते थे कि ये ऐसे करो, ये काम करके ऐसे करना है। और वो जो जूनियर्स थे वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ का जो कॉलेज था मेडिकल कॉलेज, वहाँ को माहौल ही कुछ ऐसा था। और काफ़ी लोग सीनियर्स से डरने लगे थे कि उनके पास जल्दी से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ, जो सीनियर्स बच्चे थे उन्होंने जूनियर्स बच्चों को, जहाँ पर विक्रम कैद था, एक प्रकार से सभी लोग उनके असमंजस, एक छोटी सी असेंबली होती है ग्राउंड, जहाँ पर काफ़ी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे जूनियर्स बच्चे इकट्ठे कर लिए और सीनियर्स ने काफ़ी डब्बे रखे और उन डब्बों में कपड़े थे। तो ऐसे ही किसी को कपड़े पहनना था। तो होता कुछ ऐसे है, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पर जूनियर्स, तो वो 3 तक गिनते हैं सीनियर्स और उन सभी को उन बॉक्स से कपड़े पहनते थे। तो सभी लोग कपड़े पहनने में लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 मिनट लगते हैं। तो सभी कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन जो विक्रम होता है वो कपड़े नहीं पहन पाता। इस चीज़ को सीनियर्स काफ़ी सीरियस लेते हैं और काफ़ी धमकाते हैं विक्रम को, कहते हैं कि तुझसे ये सब नहीं हुआ, ये है वो है। और विक्रम को कहते हैं कि एक मार्क है, उसमें तुम्हें सोना होगा, और वो भी पूरे 7 दिन। और वो जो मार्क था दोस्तों, जो मेडिकल कॉलेज था उससे साइड में एक छोटी सी बिल्डिंग थी अलग से, और एक नीचे था मार्क और एक ऊपर था। नीचे था वो मुर्दा घर था, एक प्रकार से मेडिकल कॉलेज होता है दोस्तों, जैसे कि लोगों की बॉडी होती है जो उन्हें डिकम्पोज करते हैं कि उनसे दुर्गंध ना आए या फिर बांस ना आए। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर था। तो विक्रम को ये सब करने के लिए सीनियर्स कहते हैं। जब ये बात सीनियर्स विक्रम को कह रहे थे तो विक्रम के दोस्त भी हंस रहे थे, क्योंकि उन सबों ने कपड़े पहन लिए थे और सभी एकदम से शांत थे। तो होता कुछ ऐसा है, विक्रम को जब ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये टारगेट दिया जाता है तो विक्रम एक बार तो डर जाता है कि ऐसे मार्क में कैसे सोएगा। तो विक्रम पहला दिन 7 दिन तक कंटिन्यू विक्रम को उस मार्क में सोना था। तो ऐसे ही विक्रम पहले दिन मार्क में चला जाता है, जो कि एक नीचे था और एक दूसरी बिल्डिंग यानी दूसरी मंजिल पर था। तो ऐसे ही विक्रम पहले नीचे वाले में जाता है और शर्त ये थी कि रात को 10 से सुबह 7 बजे तक सोना था, वहाँ पर रहना था। तो विक्रम भी हाँ भर देता है। और ये बात कुछ ऐसी थी दोस्तों, जिसे विक्रम ना ही अपने टीचर से शेयर कर सकता था और ना ही किसी से कुछ कह सकता था। तो विक्रम को ये सब करना पड़ रहा था और ऐसा ही कुछ हुआ था। और विक्रम किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि ये सीनियर्स का ऑर्डर मिला था और इस रैगिंग के चक्कर में विक्रम के साथ बहुत बुरा हुआ था। तो होता कुछ ऐसे है, जैसे ही विक्रम पहले दिन के लिए उस मार्ग में जाता है नीचे वाले फ्लोर पर, तो वहाँ पर वो पहला दिन बिता देता है, दूसरा दिन भी बिता देता है। तो वहाँ के जो सीनियर्स थे वो कहते हैं कि हर 1 घंटे में विक्रम को वहाँ की फ़ोटो भेजनी थी, जहाँ पर विक्रम रुका हुआ था, कि यहाँ पर हो क्या रहा है।
तो जो सीनियर्स थे विक्रम के पास फ़ोन करते हैं कि तुझे पहले फ्लोर पर जाने के लिए किसने कहा है, मुझे दूसरे फ्लोर पर जाना है। तो विक्रम ने भी दूसरे फ्लोर के बारे में सुना था जो कि मार्ग का भरा था, यानी जो मुर्दों का खड़ा था, एक प्रकार से मुर्दों, जहाँ पर मुर्दों को लिटाया गया था जो कि पूरी तरह से, और वो एक हॉन्टेड था, ये लोगों ने बताया था वहाँ पर। और इस बात की जो टीचर्स थे उन्हें भी पता नहीं थी कि विक्रम यहाँ पर गया हुआ है और ऐसा ऐसा सीनियर्स करवा रहे हैं। तो विक्रम जैसे ही सेकंड फ्लोर पर जाता है उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही विक्रम की पहली रात होती है वो बड़े प्यार से अच्छे से हर एक घंटे में एक फ़ोटो लेकर भेज देता है। बिल्कुल नॉर्मली सब कुछ लग रहा था। विक्रम ऐसे ही करता है, कंटिन्यू 4 दिन ऐसे ही करता, हर एक घंटे में अपनी एक पिक्चर लेता और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देता, जो सीनियर्स थे उनके पास भी, कि यहाँ पर ऐसा ऐसा चल रहा है। विक्रम को एक प्रकार से डर भी लग रहा था, क्योंकि विक्रम को 3 से 4 दिन हो गए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और जब 5वां दिन आता है जो कि अमावस्या की रात थी, उस रात जो विक्रम के साथ हुआ उसके कारण विक्रम की डेथ हो गई थी। वह कुछ ऐसे, जैसे ही अमावस्या की रात शुरू हुई विक्रम वैसे ही अपने उस मुर्दा घर में गए, यानी मार्ग का जो सेकंड फ्लोर था उसके अंदर गया और वहाँ पर गया, लेटा ऐसे और अपना फ़ोन चलाना शुरू किया। तब उसे किसी की आवाज़ आती है, एक व्यक्ति की। विक्रम सुनता है, विक्रम सोचता है शायद किसी सीनियर्स यानी टीचर्स को पता चल चुका है, क्योंकि विक्रम जो था उसे टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा डर था और वो सीनियर्स के बारे में ये सब कुछ बता भी नहीं सकता था टीचर्स को। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो विक्रम जैसे ही वहाँ पर जाता है तो उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है। तो विक्रम जैसे ही बैठा था, अपना फ़ोन की लाइट और लाइट भी वहाँ पर चली गई थी, तभी विक्रम को एक आवाज़ सुनाई आती है कि तुम्हें मुर्दा घर में रहना पसंद है क्या, बड़ा खुश रहता है यहाँ, अब मुझे मुर्दा घर में ही रहना पड़ेगा, ऐसा विक्रम को सुनाई देता है। विक्रम जब ये सुनता है विक्रम के कान खड़े हो जाते हैं और साथ ही रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। विक्रम को डर का अनुभव होता है, एहसास होता है। तभी विक्रम देखता है, जो फ़ोन की लाइट है उसे ऑन करता है, उसके सामने एक व्यक्ति था। ये देखकर विक्रम के हाथ पैर फूल गए थे। विक्रम को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, वहाँ से कैसे भागे। विक्रम ने जब ये सब कुछ देखा विक्रम सहम गया और डर गया, वहाँ से कंटिन्यू भागने लगा। मार्ग से सेकंड फ्लोर से जब वो निकला तो जैसे जैसे भाग रहा था उसे रास्ते में वही व्यक्ति फिर मिला। उसने विक्रम ने बिना कुछ सोचे समझे उस व्यक्ति को बताया, जो कि टोपी पहने हुए था। विक्रम ने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे 4 रातों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और 5वीं रात मेरे साथ यही हुआ। तो विक्रम के साथ जो सामने व्यक्ति था वो व्यक्ति कहता है कि एक बार चेहरा देखो या फिर फेस देखो, क्या ये व्यक्ति वही था। विक्रम जब देखता है कि ये तो वही व्यक्ति है, विक्रम और भी ज़्यादा डर जाता है और बहुत ही ज़ोर से और तेज भागने लगता है। विक्रम जैसे जैसे भाग रहा था मार्ग के करीब, यानी गार्ड जहाँ पर रखवाली करते हैं, मेन गेट के पास पहुँचता है। वहाँ पर गेट पर बात करता है कि अंकल ऐसा ऐसा कुछ हुआ, अंदर कोई है और मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। तो जो वॉचमैन था जो वहाँ पर रखवाली कर रहा था वो अपनी टोपी उतारता है और विक्रम को चेहरा दिखाता है, कहता है कि क्या ये वही व्यक्ति था। विक्रम और भी बुरी तरह से डर गया था और विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब विक्रम अंधेरा हो चुका था, विक्रम कंटिन्यू भागते जा रहा था। वो एक यानी कॉलेज का जो मेन हिस्सा होता वहाँ पर अंदर जा चुका था। वहीं पर उसे एक टीचर मिलता है जो कि वहाँ से आ रहा था। वो टीचर को सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, ऐसे वॉचमैन मिला और अंदर से एक व्यक्ति मेरे साथ ऐसे ऐसे निकल कर आया। वो जो टीचर्स था वो भी अपना चेहरा ऊपर करता है और कहता है कि ये वही व्यक्ति है। विक्रम ये देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है और विक्रम को समझ नहीं आता कि वो करे क्या, और वहीं पर विक्रम बेहोश हो जाता है। काफ़ी लोग, मतलब रात को विक्रम चिल्ला भी नहीं पा रहा था, डर का माहौल काफ़ी बन चुका था। अब समस्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ चुकी थी और जो टीचर था वहीं विक्रम पर बेहोश और वहीं पर टीचर खड़ा हुआ था। ये जब दृश्य 2-3 बच्चों ने देखा जो कि हॉस्टल में रुके हुए थे, जो मेडिकल कॉलेज था उसका हॉस्टल में, तो उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा विक्रम के साथ हुआ। तो वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते हैं और जैसे ही वो नीचे आते हैं तो जो विक्रम के पास जो व्यक्ति खड़ा था वो गायब हो चुका था और जो विक्रम था धरती पर लेटा हुआ था। जब उन्होंने नाक के पास उंगली लगाकर देखी तो उन्हें पता चला कि विक्रम की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर या फिर उन्होंने ये देखकर काफ़ी डर गए और ये बात धीरे धीरे कॉलेज में आग की तरफ फैल गई और काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया।
और उन्होंने सीनियर्स का ऊपर केस भी किया, टीचर्स से बातें की और पुलिस के अलावा केस भी किया कि ऐसे ऐसे हमारे कॉलेज में रैगिंग होती है जिसके कारण कि एक बच्चे की डेथ हुई है। वो सब कुछ एक सांस में बता देते हैं और इस बात को जल्द ही सर जो थे हमारे वो हैंडल करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो बहुत ही पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और सब कुछ सॉल्यूशन निकालती है कि मेन रीज़न क्या था। तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सच में कुछ वैसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा डोज के कारण यानी माइंड प्रेशर डिप्रेशन के कारण इसकी डेथ हुई है। विक्रम जो है इसका कारण यही है। तो पुलिस और डॉक्टर साहब यही बताते हैं और विक्रम का जो दोस्त सोनू था उसको यकीन हो जाता है कि विक्रम के ऊपर ज़्यादा एक प्रकार से माइंड प्रेशर बनाया गया था, जिसके कारण विक्रम को एक गलत कदम उठाना पड़ा जो कि सीनियर्स के कारण हुआ था। और इस कारण से दोस्तों विक्रम की डेथ भी हो जाती है क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें नहीं देख पा रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी कहानी जो मैंने विजिट करी है, जो कि सोनू नाम के लड़के ने भेजी थी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।